अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक जो कि पीटीटी की तरफ से पब्लिश की गई है। उसका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे, फिर चैप्टर के नेम को देखते हैं तो उसमें हमें क्या कहा गया है। उसमें हमें कहा गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता लगना चाहिए कि हमारे चैप्टर में हमें क्या चीज कही जा रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दो चीजें हैं, एक है आपके पास प्रॉब्लम और दूसरा है उसके बाद सॉल्विंग। सॉल्व आप कर लें तो इसको कहते हैं हल करना, और प्रॉब्लम आपके पास आ जाता है कोई मसला। अब इसको अगर आप डिफाइन करें तो आपके पास आपको पता लगना चाहिए कि आपने कोई भी चीज जो प्रॉब्लम है उसको क्या करना है, आपने सॉल्व करना है या उसको हल करना है। कोई भी आपके पास मसला आ रहा है उसको सॉल्व करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम होती क्या है, ठीक है। मसला क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम कोई भी ऐसी चीज, आम अल्फाज में आप कह सकते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसने भी क्या होना है, सॉल्व होना है, जिसने भी हल होना है, ठीक है। जैसे कि अब आप लोगों के डिफरेंट चीजें हैं, जैसे कि आप लोगों ने घर से स्कूल जाना है तो आपके पास जब तक आप स्कूल चले नहीं जाएंगे, पहुंच नहीं जाएंगे, जब आप उसको सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक वो आपके लिए क्या है, मसला है, ठीक है। फिर कहीं पे भी आपने कुछ चीज क्या, जैसे कि आपने जी पानी पीना है, जब तक आप जाके खुद जाके पानी भरेंगे नहीं, पिएंगे नहीं, वो आपके पास क्या रहेगा, मसला रहेगा। जैसे ही आप उसको कंप्लीट कर लेंगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, मसला आपका हल हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ जो चीजें हैं वो तो रोजमर्रा जिंदगी में मैंने आपको मिसाल दे दी कि आपके पास क्या है। और अब कंप्यूटर में भी आपके पास क्या है, प्रॉब्लम क्या है। जब तक आप कोई चीज सोल्व नहीं कर लेते वो आपके पास क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आगे प्रॉब्लम्स की दो टाइप्स आती हैं, ठीक है। एक होती है प्रॉब्लम जो है वेल डिफाइंड, और दूसरी होती है नॉट वेल डिफाइंड। अब ये क्या होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जो कि आपको पता है इसका किस तरह से सॉल्यूशन निकलना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, पानी पीना है आपने, ठीक है। तो पानी पीने के लिए आपको पता है कि आप क्या करेंगे, पहले उठेंगे, कूलर के पास जाएंगे, ग्लास लेंगे, ग्लास क्या नाम है, आप कूलर के नीचे रखेंगे, उसको भरेंगे। ये कि आपके पास क्या है, एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है जिसमें आपको पता है कि आपने करना क्या है और आपका गोल क्या अचीव होगा, ठीक है। अब दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आपको कुछ पता नहीं होता कि आप क्या करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से इसका आंसर आएगा, जिसमें आपके पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आपके पास वो फर्स्ट टाइम जो है वो प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। अब कुछ आपके पास स्टेप्स दिए जाते हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के पास पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, जिसमें आपको पता है कि आपने क्या करना है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्या नाम है आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं वो किस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के लिए कि नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के लिए। हमें वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमें पता है कि हमने क्या चीज परफॉर्म करनी है और हमारे पास उसका जो आंसर है वो आ जाएगा। नॉट वेल डिफाइंड के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स लगाएंगे, ठीक है। जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स लगाने की वजह से अपने आंसर के पास पास पहुंचेंगे। हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, पॉसिबल आंसर पे हम वहां पहुंचेंगे। आपके पास 5 स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जिसके इस्तेमाल करते हुए आप क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं। फर्स्ट होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, फोर्थ है और थर्ड है प्लानिंग द सॉल्यूशन, और फोर्थ है कैंडिडेट सॉल्यूशन, और फिफ्थ है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। प्रॉब्लम्स की टाइप्स कितनी होती हैं, दोनों प्रॉब्लम्स की टाइप्स की समझ आ गई होगी, और जो नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के लिए जो से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स लगते हैं वो 5 मैंने यहाँ पे आपको इसमें बताए हैं। अब इसको बारी बारी करके हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपके बुक में एक्सप्लेन हुए हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अगर इस लेक्चर में कोई मसला हुआ, कोई चीज समझ नहीं आई, कोई चीज आपको कंफ्यूज कर रही है, तो काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको उस पर जवाब दूंगा।
अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।